हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। तो आज का जो है हमारा ये बैंक का जो सीरीज़ चल रही है क्लर्क मेंस के लिहाज से, और आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वो अक्सर आपके मेंस लेवल पे पूछ लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली मैंने उसे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है आपको। तो देखिए उसे कैसे टैकल करना है, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है। स्कोरिंग हर जगह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। तो अपनी स्कोरिंग को कैसे एफिशिएंटली बढ़ाया जाए, तो वही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले यूट्यूब वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिल सके। इस पे सारे तरीके के एग्ज़ाम के कोर्सेज रहेंगे। आपके एसएससी भी होगा, रेलवे भी होगा, इवन आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो सब कवर हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं आज अपने पहले सवाल की तरफ, और हमारा पहला स्टार्टिंग जो है आपकी न्यू पैटर्न क्वेश्चन से है। तो चलिए देखते हैं आज का न्यू पैटर्न क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इस टाइप के सवाल जो होते हैं आपके स्टेटमेंट वाले सवाल, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता है, बताना होता है क्या करना है, मतलब कितने स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्राजक्ता टुक अ लोन फ्रॉम बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छे। व्हाट इज द अमाउंट रिटर्न बाय हर इन 2 years? 2 साल में वो कितना अमाउंट रिटर्न करेगी, ये सवाल है आपका। यानी प्रिंसिपल जितना भी है वो भी नहीं पता, अमाउंट कितना होगा वो बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो लोन अमाउंट पर 1800 रुपए पर ईयर, यानी हर साल एसआई आपका कितना है 1800, एक साल का। ओके उसके बाद कह रहा है लोन अमाउंट इज 5 times द इंटरेस्ट अर्नड एट सिंपल इंटरेस्ट। बहुत अच्छे। यानी 2 साल में जितना इंटरेस्ट कमा लेते हो उसका 5 गुना क्या है, लोन अमाउंट है। चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या कहता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। देखो ये चीज स्पेसिफिक दी हुई है। ओके, ये चीज आपको स्पेसिफिक दिया है। इस जगह से आपको कुछ नहीं पता चल रहा था, ठीक है, यहां से आपको पता चल गया। अब बात यह आ रही है कि डेटा कहां है। डेटा भाई देखो, अमाउंट बताना है ना, अमाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। और डेटा के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट मतलब प्रोत्साहन दे रहा है, तो पहला स्टेटमेंट आपको जो है यहां पर प्रोवाइड कर रहा है डेटा। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, 1800 हर साल में मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है। तो देखो अगर 10% लेके जाओगे तो यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखोगे तो देखो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का जितना भी होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहलाता है। तो यहां पे समझने वाली बस जरूरत है कि 10% की वैल्यू आपको 1800 दे दी है। तो आप यहां से कंपाउंडेड फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे, और फिर उसके बाद जो है आप यहां पर अगले साल का निकाल लोगे 2 साल में। तो इस स्टेटमेंट यानी ए और सी से आपका काम बना जा रहा है। तो पर क्या सिर्फ ए और सी की ही जरूरत है? नहीं, आप जरा गौर से देखिए, यहां पे लोन अमाउंट, यहां पे एक और रिलेशन दिया है कि 5 गुना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में अर्नड वाले के। तो इसका मतलब है यहां से भी आपको डेटा पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है आपका सी ही नहीं बल्कि आपको सी और बी की जरूरत पड़ेगी। भाई ए तो रहेगा ही रहेगा आपका, या तो बी की जरूरत पड़ जाए या सी की जरूरत पड़ जाए। तो यहां पे समझिएगा कि ए स्टेटमेंट अवेलेबल है आपका, पर बी और सी की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो यहां पे आपको सिर्फ सॉल्व करना था, और यह आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास। ओके, बहुत अच्छे। पहला स्टेटमेंट कहता है टोटल वेट बॉयज का इतना है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एवरेज वेट ऑल द 70 स्टूडेंट। अब देखो 70 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, 45 kg। अब 70 में भाई ये इसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, तो गर्ल्स का एवरेज वेट तो आपको बता दिया 30, लेकिन आपको ये नहीं पता है बॉयज का क्या होगा। अगर आप एलिगेशन भी लगाते तो देखो क्या होता, बॉयज और गर्ल्स मिलके क्या होता टोटल। बॉयज का नहीं पता, गर्ल्स का 30 और टोटल का 45, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं पता। चलो समझ में आया। अगर आपको रेशियो भी दिया होता बॉयज और गर्ल्स का तब भी आपका काम बन जाता, लेकिन आपके किसी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट से काम नहीं बन रहा है। अब यहां पे देखते हैं क्या दो से काम बन रहेगा। ए और बी को उठा के देखो भाई, बॉयज का टोटल वेट और टोटल यहां पे नहीं मैच नहीं कर रहा है,
यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप घटा भी दोगे तो आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता चलेंगी। तो पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा देख लेते हैं। दूसरे तीसरे में देखो एवरेज वेट 70 स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, दूसरे तीसरे में तो बिल्कुल नहीं था एलिगेशन लगाने पर। क्या पहला और तीसरा हो सकता है? पहला और तीसरा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे बॉयज का अपना वेट दिया, गर्ल्स का एवरेज वेट दिया है, और टोटल के बारे में पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपको एक नहीं, दो नहीं, तीनों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट टुगेदर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपसे कह रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन इन 2014, यानी 2014 में कितना प्रॉफिट अर्न किया इंस्टीट्यूशन ने। 2015 में जो इंस्टीट्यूशन है वो अर्न करता है 75%, यानी 15 वाला जो प्रॉफिट अर्न करता है वो 14 वाले के प्रॉफिट के 75%, यानी 3:4 में। चलो ठीक है, यहां से भी कुछ नहीं पता चला, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए वैल्यू में। द इंस्टीट्यूशन अर्नड अ प्रॉफिट 90 लाख इन 2013 एंड 2014 टुगेदर। अच्छा, 13 और 14 का कुल मिला के 90 लाख दे दिया है, ठीक है। लेकिन हमें ना 14 का पता है ना 13 का पता है। चलो 14 का रेशियो पता है तो 13 का रेशियो नहीं पता है। उसके बाद द इंस्टीट्यूशन अर्न 50% मोर प्रॉफिट इन 2015 दैन 2013। तो अब आप यहां पे समझिए, यहां पे 15 और 13 का रेशियो दे दिया है। कितना भाई दिया हुआ है? 3 और 2। अच्छा देखो, अगर आप पहला और तीसरा स्टेटमेंट लो तो सिर्फ यहां से आपको क्या पता चलेगा? रेशियो। और अगर आप दूसरा स्टेटमेंट भी ले लोगे तब आपको वैल्यू पता चलेगी। तो वैल्यू वाला स्टेटमेंट तो नेसेसरी होता ही है, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू पे नजर गड़ा के रखिए। इसका मतलब आपको एक नहीं, दो नहीं, तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है, विच मीन्स आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। यहां पे देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है। आई होप आप सभी को क्लियर है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? द थ्री फ्रेंड्स अमित, वरुण और ये 1 लाख रुपए क्या है हर एक के पास है। दे इन्वेस्टेड मनी इन 4 डिफरेंट बैंक, एक्सिस, IDBI, ICICI और SBI। कितने साल के लिए लगाते हैं? 2 साल। अमित भाई साहब 25,000 हर एक बैंक में लगाते हैं। तो यहां पे देखो मैं लिखे ले रहा हूं, अमित है, वरुण है और तरेश है। यहाँ पे कौन सा बैंक है? एक्सिस, IDBI और आपका ICICI और SBI। तो जब आप यहाँ पे चार्ट बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना आसानी से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे अमित क्या कह रहा है? 25 के। अमित 25 के लगा रहा है सब में, और वरुण 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तरेश क्या कर रहा है कि 20,000 किस में लगा रहा है? एक्सिस और SBI दोनों में, और 30,000 बाकी तीनों में लगा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? अब देखो IDBI CI पे चलता है और SBI CI पे चलता है, बाकी सब SI पे चलते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है? विच बैंक पेड हाईएस्ट इंटरेस्ट इन द 3 पर्सन्स ऑल टुगेदर। तो यहां पे समझो, सॉल्व नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखो भाई। इसके पास 25 है, 20 है और 30 है। जरा गौर से देखो, एवरेज में सबसे ज्यादा पैसे इसी के पास हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपका CI पे भी चल रहा है, और ये SBI देखो, ये 25 है, ये 40 है और ये 20 है। तो अगर आपका मन करे इसको निकालने का तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ चेक करना है क्या होना है, कैसे करोगे ये चीज ध्यान रखो। 2 साल में आपको लगा के बताना है। अब देखो, अच्छा हाँ, एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा था मैंने। ये 7.5 है, ये आपका 10 है, ये आपका 9 है और ये 8 है। तो भैया देखो, इधर अगर ज्यादा भी पहुंच गए तो ये 10% वाला आपके हर एक कदम से आगे ही रहेगा, विच मीन्स कंपाउंडेड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है इसलिए 10% वाला ज्यादा इंटरेस्ट देगा। तो आपका आंसर होगा क्या? IDBI। आप यहां पे देख के एक गेम खेल सकते हो। ओके, चलो
अब हम चलते हैं, ये आपके जो मैंने उठाए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। यहां से सारे जितने शुरू होंगे वो प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस के सवाल हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं, व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 ही तो होते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 एस कार्ड। यानी देखिए पहले तो पत्तों के बारे में बता दूं, 52 पत्ते 13 13 13 सब में होते हैं। ओके, अब यहां से कोई स्पेसिफिक पत्ते के बारे में नहीं कहा गया है, आपसे बस इतना कहा गया है कि एस क्या होने चाहिए, एट मोस्ट 1। एट मोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, 0 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है, पर दो आपके दोनों सिमिलर पत्ते दोनों एस नहीं हो सकते। तो आप क्या करोगे, पहला पत्ता आप निकाला, अब दो कंडीशन कैसे बनेगी भाई, या तो फर्स्ट 1 एस होगा एंड रेस्ट अदर, या बोथ अदर नन एस। तो यहां पे समझने वाली जरूरत है कि एक एस आपको चाहिए तो वो 4C1 आएगा, और रेस्ट कितना है भाई 48, क्योंकि 52 पत्तों में से एक आएगा। अब यहां पे 52C2, या दोनों 48 में से होंगे। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, बस ये चीज समझना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 गुणे 48 बटे 52 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 52 गुणे 51 बटे 2 प्लस 48 गुणे 47 बटे 2, ओके, डिवाइडेड बाय 52 गुणे 51 बटे 2। तो ये 2 का किस्सा तो खत्म, और ये 2 26। अब यहां पर आप कैसे सॉल्व करोगे, 3 16 3 17 2 2 2 13। अब देखो यहां से भी जा रहा है, 4 12 और 4 13। अब यहां पे देखना 3 4 और 3 17। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे, इसे कैसे हम करेंगे बस देखते जाइए। ये 13 और 17 तो कॉमन हो गया भाई दोनों जगह पे, 13 गुणे 17, यहां पर आपका क्या होगा 16 दूनी 32, ठीक है। अब 16 17 51 होता है, पता ही है आपको, 16 दूनी 32 और 4 गुणे 47 कितना होगा, 4 सत्ते 28, 4 चौको 16 2 18, यानी आपका ये बनेगा कितना भाई 132। अगर आप जोड़ो 220 बटे 221, यही आपका आंसर है। यानी कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ई वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, क्या आयुष, ये CISI से है, आयुष इन्वेस्टेड 75,000 इन स्कीम ऑफरिंग R%, 5 साल के लिए, और 50,000 उसने स्कीम ऑफरिंग है CI कितने %, 12 एनुअली फॉर 2 years। इफ द डिफरेंस ऑफ सेकेंड ईयर CI सेकेंड ईयर SI इतना, तो R% की वैल्यू बताइए। याद करिए 75,000 पर लगने वाला हर साल इंटरेस्ट क्या होगा, R% ही होगा। तो दूसरा साल का उठाओ, पहला साल का उठाओ, तीसरे साल का उठाओ, चौथा साल का उठाओ, एनी ईयर का उठाओ, आपका 75,000 पे R% ही आएगा। इसका इंटरेस्ट सिंपल पे ये मिला हमें, और CI पे क्या मिलेगा, अब देखिए CI पे आपका 50,000, इस पे 12% लगाइए, 2 साल का 12%, जरा गौर से देखो, ये 2 2 12 पंजे 60, तो ये 6,000 हो गया, और 6 पे 720, यानी आपका दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना हुआ भाई 6,720, और सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा 750R इज इक्वल टू 2220। अब यहाँ पे 750R इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करें तो 005 और यहाँ पे 4, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 15 5 15 30, यानी कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 6%। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा, 6% पर एनम इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ट्रेन से, तो देखिए सिर्फ ये आपको समझाना है कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं मैंने उससे कहीं ज्यादा लेवल के आपको करा रखे हैं। तो एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए मैं प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन है सभी के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में, ओके।
तो देखो कह रहा है ट्रेन वाई क्रॉसेस ट्रेन एक्स वाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, कितने सेकंड में? 120। जबकि ट्रेन वाई क्रॉस करती है एक्स को 40/30 सेकंड में, 3 सेकंड में, जबकि रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ ट्रेन एक्स इज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई। तो यहां पे समझना बहुत ही आसान है। ट्रेन एक्स है, ट्रेन वाई है, पहले तो एक ही दिशा में, फिर उसके बाद एक्स और वाई ऑपोजिट दिशा में। तो यहाँ पे समझने वाली ज़रूरत है कि भाई इसकी ट्रेन की लंबाई L1 और इसकी L2, तो ये जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी और लंबाई दोनों की सेम आएगी। इसका मतलब वो जो दोनों लोग दूरी क्रॉस करेंगे एक दूसरे की वो सेम होगी। तो दूरी बराबर आप सभी को पता है चाल गुणे समय। एक बार रिलेटिव चाल जो होगी वो डिफरेंस आएगी और दूसरी बार जो रिलेटिव चाल होगी वो प्लस आएगी, क्योंकि वो दोनों को ऑपोजिट क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हम मानते हैं कि मान लीजिए कौन किसको क्रॉस कर रहा है? वाई एक्स को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये वाई कर दो और इसे एक्स कर दो। अब वाई एक्स को क्रॉस कर रहा है तो जाहिर सी बात है वाई की स्पीड ज्यादा होगी। एक्स की स्पीड आपकी 120 दी हुई है, 5/18 कर लीजिए। और यहां पर कितना समय लगा? 120 सेकंड लगा। 5/18 इसलिए क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब दूसरे वाले में एस वाई प्लस 120 इंटू 5/18, ये कितना समय लगा? 40/3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 40, 3 ये गया सीधा सीधा। अब यहां पर आप क्या करोगे? आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9SY माइनस, अगर आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराए हैं तो 10 यानी 1200। भाई अगर आप 9 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 9 2 2 6, माफ करिएगा 1200 नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां पे मिलेगा क्या? भाई जरा गौर से देखो, 9 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 9 2 और 2 6 यानी 6 पंजे 30 यानी 300। यहां पे कितना होगा? SY प्लस आपका 6 3 6 2 यानी 100/3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इस साइड लेके आओगे 9SY इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 9 और 1 1000, 1000/3, ये सीधा सीधा कट रहा है 125। SY आपका आ रहा है 125/3, पर ये मीटर पर सेकेंड है, आपको चेंज किस में करना है? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में जब आप चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18/5। देखिए बहुत तेजी से हो गया, 3 6 25 6 150, 150 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है? स्पीड है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए डिजिट वाला पूछा गया था। एक 2 डिजिट का नंबर इंक्रीज हो जाता है 27 जब डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाती हैं। ओके, सबको पता है 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई होता है और रिवर्स करने पे 10y प्लस x होता है। तो कौन ज्यादा बड़ा हो गया? जब आपने रिवर्स किया, विच मीन्स ये। तो अगर हम डिफरेंस ले लें इन दोनों का तो ये आएगा 9y माइनस 9x। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब किसी 2 डिजिट के नंबर को आप रिवर्स करते हैं तो जो उसका डिफरेंस होता है उन दोनों नंबर्स का, वो हमेशा 9 का गुणनफल होता है, मल्टीपल होता है। और जब आप उन दोनों का सम करते हैं तो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। तो ये बराबर होगा 27 के, यानी y माइनस एक्स बराबर 3। चलो अब उसके बाद कह रहा है स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट y है, इज 33 मोर देन द स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स y प्लस एक्स इज इक्वल टू 33। अब आप यहां पर पुट करोगे 3 इतनी जगह पे, तो ये 3 गया आपका, यानी y माइनस एक्स आपका था 3, y प्लस एक्स हो गया आपका 11। आपने उठा के जोड़ा, x गया 2y बराबर 14। तो y बराबर कितना? 7। जब y 7 हुआ तो x हो गया 4, यानी x 4 y 7। अब आपसे कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो भैया 10 से गुणा करो और इसमें जोड़ दो, यानी आंसर 47। ऑप्शन नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट था, आसानी से क्लियर। चलिए मूव करते हैं हम अब अपने आगे के सवाल पे। आगे का सवाल बहुत ही आसान है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक बर्तन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जिसमें मिल्क और वाटर 3:1 है। जब 80 लीटर मिक्सचर टेकन आउट और कंप्लीटली रिप्लेस बाय मिल्क,
देन मिल्क बिकम्स 700% ऑफ वाटर इन द वेसल। ओ हो भाई देखो यहाँ पे था 3 रेशियो, तो चलिए स्टार्ट करिए सभी लोग। इसमें से 80 लीटर निकाला गया और इसमें कंप्लीटली मिल्क डाला गया है, तब आपका ये बन गया कितना 7%, 700%। अब देखो मिल्क ही ऐड किया गया है वापस। ओके, तो यहाँ पर चेंज ये नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो किस रेशियो में चेंज आया है 4 बराबर 80, 1 बराबर 20। तो अब एक बात बताओ, ये रिड्यूस हो चुका था ना, क्योंकि 80 लीटर निकल चुका था, वापस जब 80 आया है तो ये ओरिजिनल वापस आ गया, तो ओरिजिनल तो यही होगा ना। तो 8 बराबर कितना 160 लीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये आपको दिखाना है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके किस लेवल के थे। बहुत जल्दी एसएससी का भी पैटर्न आएगा, इसलिए लगे रहिए, बरकरार रहिए हमारे साथ, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो अगला सवाल देखिए, ये परसेंटेज वाला सवाल है। कह रहा है ए स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथिंग, and he distributes his remaining monthly salary among 2 daughters and a son इस रेशियो में। if difference of A's monthly expenditure on clothing and the monthly amount given by A to his son is 24,000, तो आपसे पूछ रहा है ए का एनुअल एक्सपेंडिचर हाउस रेंट का क्या होगा। भाई सालाना पूछ रहा है और ये किस में है मंथली, जल्दी करने की कोशिश मत करिएगा। तो मान के चलते हैं उसकी मंथली सैलरी 100 थी, 30 गई हाउस रेंट पे, तो बची कितनी 70, ये रेस्ट है। अब इस रेस्ट का 40% गया क्लोथिंग पे, तो कितना परसेंट बचा है 60%। ये 60% उसने अपने सन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी डॉटर 1, डॉटर 2 और सन। किस रेशियो में 5, 5 और 4। चलो अब हम देखते हैं कि यहां पर समझिएगा भाई डिफरेंस किसका लिया है, क्लोथिंग का लिया है, और डॉटर किसका लिया है, सन का लिया है उसने। तो यहां पे ये तो भाई 70 का 40% कितना होता है 28%। अब यहाँ पे 70 का 60% यानी 42 आपका 5, 5 और 4 में गया, 5, 5, 10, 4, 14, 14 तिया 42, यानी 5, 3, 5, 3 और 4, 3, यानी 12% का डिफरेंस, यानी कितना हो गया 16%। और ये 16% 24,000 के बराबर। 8, 2, 8, 3, 1% की वैल्यू आपकी 1500 रुपए। अब आपको चाहिए क्या, हाउस रेंट, कितना खर्चा किया 30%, तो 30% 45,000, 45,000 मंथली, तो सालाना कितना गुणा कर दीजिए 5,40,000। दैट्स योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके का लेवल है एग्जाम में। देखो 2 तरीके से आपको सॉल्व करना है, या तो आप लेंथी प्रोसेस से जाएं या आप ऑर्गेनाइज वे में जाएं। आप कभी कभी छोटे क्वेश्चन में इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप लेंथी प्रोसेस अपना कर उसे सॉल्व करते हैं, आप भूल जाते हैं कि उस क्वेश्चन को आपको विद इन 10-20 सेकेंड्स में करना था। ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब 10 से 20 सेकेंड में जब कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन इन अ सिंपल मैनर। ओके, तो बस तरीका मेरा फॉलो करिए, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई इसको, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द पीडीएफ्स ओवर देयर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।